प्यारे बच्चों, आज हम अपने अगले पाठ सैयद इब्राहिम रसखान, जो हमारा अगला पाठ है, इस पाठ की ओर चलेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा आपसे इनके जीवन परिचय के विषय में करना चाहूँगा, क्योंकि 3 नंबर का हमारा जीवन परिचय भी पाठ्यक्रम में आता है और महत्वपूर्ण जीवन परिचयों में से एक है। मैंने संक्षेप में, जिसमें प्रमुख बातें जो उनके जीवन की हैं, वो मैंने इसमें लिखने का प्रयास किया है। तो आप इस आधार पर इसको अपने कॉपी में पहले लिख लेंगे। यदि आप ये चीज़ लिख कर के आते हैं बोर्ड में, तो आपके नंबर पूरे होने की संभावना, पूरे मिलने की संभावना बढ़ जाती है। पर ये याद करना पड़ता है। जो लोग अच्छा करना चाहते हैं हिंदी में, जो लोग 90 प्लस मार्क्स चाहते हैं, 95, 96, 94, 97 तक चाहते हैं, या इससे भी ज़्यादा अच्छा करने की कोई कोशिश करने वाला हो सकता है, तो अब हिंदी में पूरे मार्क्स भी मिल रहे हैं। तो आप अगर कुछ अच्छा करेंगे, दूसरों से हट के करेंगे, तब आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो रसखान का जन्म लगभग 1615 विक्रम संवत में आपको पहले समझा चुका हूँ, इसलिए इस वीडियो में संवत की बात नहीं करूँगा मैं। तो विक्रम संवत 1615 में इनका जन्म हुआ था। जन्म इनका दिल्ली में हुआ था और इनका जन्म, इनके कुल का, इनके परिचय सही ठीक नहीं मिलता है, लेकिन ये शोध से पता चलता है कि ये प्रसिद्ध पठानों के वंश में, शाही वंश में ये पैदा हुए थे। शाही वंश से मतलब है उस समय के जो पठान शासकों का दिल्ली पर जो शासन चलता था, उनके वंश में ये पैदा हुए थे। वहाँ गदर हुआ, बहुत युद्ध हुआ, झगड़ा हुआ। देख गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान, छिनई बादशाह वंश की ठसक छाण रसखान। गदर हुआ था दिल्ली में। मुगल बादशाह हुमायूं ने दिल्ली का शासन अपने कब्जे में किया था। तो जब ऐसे शासन का हस्तांतरण होता था मुगल काल में, तो मारकाट बहुत बुरी तरह से होती थी। इनका कोमल हृदय था। ये कोमल हृदय रसखान उस मारकाट को देख करके, हत्याओं को देख करके इतना उनका मन द्रवित हुआ कि इन्होंने वो राजवंश को छोड़ करके और कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। इनके कृष्ण की भक्ति में लीन होने का जो किस्सा है, ये थोड़ा सा दूसरा भी इसमें बात आती है। ऐसा कहा जाता है कि सुजान नाम की कोई बहुत रूपवती स्त्री इनकी प्रेमिका थी और ये उसको बहुत प्रेम करते थे, बहुत मानते थे, लेकिन वो इनको नहीं मानती थी। कई लोग कहते हैं कि वो राजनर्तकी थी, कई लोग और कहते हैं। तो ये वो इनका तिरस्कार करती थी। तो उसके द्वारा तिरस्कृत होकर के ही ऐसा भी माना जाता है कि ये वृंदावन गए और वहाँ श्री कृष्ण की शरण में चले गए और सुजान के प्रति अपने लौकिक प्रेम को इन्होंने कृष्ण के प्रति अपने अलौकिक प्रेम में परिवर्तित कर दिया और ये वहाँ जा कर के गोस्वामी विट्ठल नाथ के ये शिष्य बन गए। ठीक है। ये यद्यपि जन्म से इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, लेकिन इन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की दीक्षा ली। इन्होंने प्रेम वाटिका, रस रत्नाकर और सुजान रसखान, ये इनकी जो प्रसिद्ध 3 पुस्तकें हैं। इन्होंने शांत श्रृंगार और वात्सल्य रस का प्रयोग किया है। दोहा, कवित्व और सवैया छंद में इन्होंने रचना ज़्यादा की है। खास करके इनके सवैये, रसखान के सवैये और कवित्व बहुत प्रसिद्ध हैं। एक कवित्व भी हमारे पाठ्यक्रम में है और 4 या 5 हमारे पास इनके सवैये हैं, जिनको हम पढ़ेंगे। बड़े रुचिकर सवैये हैं वो। तो अनुप्रास और यमक आदि अलंकारों का इन्होंने सुंदर प्रयोग किया है। तो आप थोड़ा इसे लिख लेंगे। इसके अलावा थोड़ा पुस्तक की सहायता ले लेंगे और संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना है 1 पेज का, 1 से 1.5 सवा पेज का, जो आप वहाँ 1 पेज में लिखाएं। बहुत बड़े की आवश्यकता नहीं होती है। 1 या 2 रचनाएं मांगता है। तो हर कवि की, हर लेखक की आप 1-2 रचनाएं बिल्कुल पक्की, जैसे इनकी सुजान रसखान को आप पक्का कर सकते हो कि सुजान रसखान की है। ठीक है ना।
प्रेम वाटिका इनकी एक रचना है, ठीक है। रस रत्नाकर इनकी रचना है। तो प्रेम वाटिका सुजान रसखान, ये आराम से आपको याद रह सकती हैं रसखान के नाम के साथ में। तो आप इनके इसको इस तरह से तैयार कर सकते हैं। हम चलते हैं सवैये की ओर। सवैये की मैं जो पिक होगी वो आपको सेंड कर दूंगा। इसके वीडियो के साथ साथ आप उस पिक को देख करके भी पढ़ सकते हैं, आपको बहुत इजी हो जाएगा, आप आराम से उसको समझ सकते हैं। अभी ध्यान आप सुनने पर आप लगाइए, मन से अगर आप सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। बहुत सुंदर सवैये हैं। और यद्यपि जो रसखान है ये मुस्लिम हैं और मुस्लिम होने के कारण मुस्लिमों में, इस्लाम धर्म में पुनर्जन्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आने वाले जन्म को वहाँ नहीं माना जाता है। लेकिन जो आपके रसखान जी हैं ये मुस्लिम होते हुए भी पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट में विश्वास रखते हैं और ये चाहते हैं कि इनका जन्म हो, इनका दूसरा जन्म हो। और दूसरा अगर जन्म हो तो किसी भी दशा में ये ब्रज से बाहर नहीं जाना चाहते, हर हाल में ये ब्रज में ही जन्म लेना चाहते हैं और ब्रज से बाहर निकलना नहीं चाहते। जन्म किसी भी रूप में हो लेकिन ब्रज में होना चाहिए, यही इनकी ईश्वर से इच्छा है, यही ईश्वर से इनकी मांग है। बहुत सुंदर पहला इनका सवैया है। मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव की ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। क्या कहते हैं रसखान जी कि मानुष हो तो वही रसखान। रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं, रसखान कहते हैं कि अगर मैं अगले जन्म में दोबारा से मनुष्य बनूं तो कहाँ का मनुष्य बनूं? वहीं का मनुष्य बनूं। बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, मैं ब्रज के गोकुल और गांव वालों के, ग्वाल वालों के बीच में बसा करूं। यानी कहते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, अगर आप मुझे दूसरा जन्म दें तो भारत में दें, भारत में भी ब्रजमंडल में दें, ब्रज में भी गोकुल के गांव के ग्वाल वालों के बीच में मुझे दूसरा जन्म दें, अगर मुझे मनुष्य बनाएं तो। और ये कोई शर्त नहीं है मेरी कि आप मुझे मनुष्य के रूप में ही जन्म दें, नहीं हो सकता है, मेरे कर्म ऐसे ना हो कि मुझे दोबारा मानव जन्म मिले। हो सकता है मैं कोई पशु बनूं। तो कहते हैं जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, अगर मैं, हो सकता है अगले जन्म में मैं पशु बनूं, तो पशु होने पर भी मेरा तो कुछ बस चलता नहीं है, इसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकता। पशु बनना होगा तो पशु ही बनूंगा। तो जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, उसमें भी मेरा कोई वश नहीं है। पर इतनी कृपा मेरे ऊपर जरूर कीजिएगा कि चरो नित नंद की धेनु मजारन, तो भी मैं नित्य प्रति नंद बाबा की गायों के बीच में चरा करूं। मतलब अगर मैं पशु भी बनूं तो पशु भी कहाँ चरूं? नंद बाबा की जो गायें चरती हैं, यानी नंद गांव में, बरसाने में, गोकुल ग्राम में, वहाँ आसपास में जो गायें चराई जाती हैं, मैं फिर से उन्हीं नंद गांव की गायों के बीच में चरा करूं। हो सकता है पशु बनने का मौका भी ना मिले, मैं कोई पत्थर बन जाऊं। तो कहते हैं पाहन हो तो वही गिरी को, अगर मुझे पत्थर बनाओ तो मुझे उसी पहाड़ का पत्थर बनाना जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, जिस पहाड़ को अपनी छोटी उंगली पर, पुरंदर मानी इंद्र के कोप से ब्रज को बचाने के लिए जो श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था, छोटी उंगली पर, उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर मुझे बनाइएगा। अगर मुझे पत्थर ही बनाना हो तो मुझे गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना। और जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, अगर मैं पक्षी बनूं, हो सकता है पत्थर ना बनूं, आप मुझे पक्षी का जन्म दो
तो मेरा जो बसेरा हो। आप जानते हैं पक्षियों का बसेरा होता है, पक्षी सारा दिन कहीं भी चुगें, दाना चुगें, पानी पिएं, जहाँ जहाँ भी घूमें वो अपना जीविका के लिए, जीवन के लिए, लेकिन शाम को लौट करके उनका सबका अलग अलग बसेरा होता है। किसी पेड़ पर तमाम कौए बैठते हैं, कहीं बहुत सारे तोता रहते हैं, कहीं बहुत सारे बगुले रहते हैं, कहीं और चिड़ियाँ रहती हैं, तो उनका अपना एक निश्चित स्थान होता है जिसको बसेरा, पक्षियों का बसेरा कहा जाता है। तो पक्षी क्या करते हैं, उस बसेरे में आ जाते हैं। तो कहते हैं जो खग हों तो बसेरो करो, तो मेरा जो बसेरा हो, मेरी रात जो बीते कहाँ, मिली कालिंदी कूल कदम्ब के डारन। हे प्रभु इतनी कृपा मुझ पर करना कि मेरी रात जो व्यतीत हो, जो मेरा बसेरा हो, वो कालिंदी के किनारे हो। ये कालिंदी कहते हैं यमुना को, कालिंदी कूल माने किनारे हो, और कदम्ब की डारन, और कदम्ब के वृक्षों पर जिन पर बैठ करके आप गाय चराते समय जिनके नीचे बैठते थे, जिनकी डालियों पर, टहनियों पर आप खेलते थे, उन्हीं वृक्षों की टहनियों पर मेरा भी घोंसला हो, मेरा भी बसेरा हो। ये पुनर्जन्म यदि मेरा हो तो ये अगले सवैये में कोई स्त्री है, कोई ब्रज की गोपी है, वो सुबह सुबह नंद बाबा के घर गई, और जब वो नंद बाबा के घर गई तो उसने देखा कि जो मैया यशोदा हैं वो अपने बालक को, वो श्री कृष्ण को नहला रही थी। ठीक है ना, नहलाने का, सुबह सुबह माता यशोदा अपने बच्चे को नहलाने का काम कर रही थी। उस दृश्य को देख करके जो ये महिला है, जो गोपी है, वो आई है और अन्य गोपियों के बीच में जाकर के कहती है, आज गई हुती भोर ही हों, रस खान रही वही नंद के भो नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाए लगाए के अंजन, भौहें बनाए बनाए डिठो नहीं। डार हमेलन हार निहारती, बारती ज्यों पुचकारत छो नहीं। मैया अपने बालक को, माता अपने छोटे से कन्हैया को क्या कर रही है, नहला धुला रही हैं। तो क्या क्या उसने दृश्य देखा है उसकी चर्चा यहाँ सखियों में आकर के वो करती है कि आज गई हुती भोर ही हों, भोर ही सवेरे सवेरे ही ना, आज मैं सुबह सुबह, हों कहते हैं ब्रज भाषा में मैं, हों मानी मैं। वो सखी कहती है कि मैं आज सुबह सुबह भोर में ही मैया यशोदा के घर गई थी। आज गई हुती भोर ही हों, रस खान रही वही नंद के भौ नहीं। रसखान जी कहते हैं, गोपी कहती है कि मैं आज सुबह सुबह नंद बाबा के भौ नहीं का अर्थ है भवन में, उनके भवन में गई थी। क्या देखा, वाह को जियो जुग लाख करोड़। हे सखियों, मैं तो ये आशीर्वाद देती हूँ, ये शुभकामना प्रेषित करती हूँ कि उसका जो यशोदा है ना, उसका जो लाला है नंदलाल, जो श्री कृष्ण है, वो जियो जुग लाख करोड़, वो जुग लाखों करोड़ों युग तक जीवित रहे, थोड़े बहुत सालों तक नहीं, जियो जुग लाख करोड़, लाखों करोड़ों युगों तक वो जीवित रहे। बाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कहो नहीं। लेकिन यशोदा को जो मैंने खुश देखा है ना, इस अवस्था में यशोदा को कृष्ण का लालन पालन करते हुए जो खुशी देखी मैंने यशोदा की, वो कही नहीं जा सकती। उसका वर्णन शब्दों में किसी भी प्रकार से संभव नहीं है, उसको बोल करके कह करके नहीं समझाया जा सकता। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कहो नहीं। यशोदा के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता सखियों। क्यों? क्योंकि तेल लगाए लगाए के अंजन, मैंने देखा वो अपने लाला को बड़े प्रयास करके तेल लगा रही थी, मालिश कर रही थी। माताएं जब छोटे बच्चों को नहलाती हैं तो पहले मालिश करती हैं, फिर उबटन लगाती हैं, उबटन लगा करके काजल लगाती हैं, काजल लगा करके काला टीका भी नहला धुला के उसको लगा देती हैं, कहीं मेरे लाला को, मेरे बालक को, मेरे राजा बेटा को नज़र न लग जाए। मैया यशोदा भी भले ही चाहे ईश्वर की माँ है, कृष्ण की माँ है, लेकिन वो भी वही सब कर रही हैं अपने बच्चे के साथ। तेल लगाए लगाए के अंजन, उन्होंने, मैया ने तेल लगाया कृष्ण को,
अंजन लगाया, अंजन कहते हैं बेटा काजल, काजल लगाया, भौहें बनाई, अपने लाला की भौहें संवारी और बनाए डिठौनई, और एक काला टीका काजल का उनके माथे पर लगा दिया। भौहें बनाए बनाए डिठौनई, डारे हमेलन हार, निला धुला करके अपने बच्चे को हमेल हार पहनाए। जो राजकुमार जो बच्चे पहना करते थे बड़े लोगों के, वो हमेल हार आदि उनको पहना दिए। डारे हमेलन हार निहारत, और अपने बच्चे को सजा के सुंदर सा बना के बाल वाल काट के उसको, और अब निहार रही हैं बड़े प्रेम से। आपने देखा होगा अपनी माएँ आज भी अपने बच्चों को ऐसे ही तैयार करके बड़े प्यार से निहारती हैं, और फिर क्या करती हैं, बलाएं लेती हैं। निहारत बारत ज्यों पुचकारत छोनई, अपनी उनकी बलाएं अपने सिर पर ले लेती हैं। कोई भी कष्ट हो तो मुझे हो जाए, मेरे बेटे को ना हो, मेरे बच्चे को ना हो। डार हमेल निहार निहारत, बारत ज्यों पुचकारत छोनई। और जब माँ का ज़्यादा प्रेम अपने बच्चे पर बढ़ता है, जब प्रेम की अधिकता होती है, तो माँ क्या करती है, अपने बच्चे को पुचकारने लगती है। यहाँ भी जो माता यशोदा हैं वो अपने लाला को, अपने कन्हैया को पुचकार रही हैं। ये दृश्य उस गोपी ने देखा है, और उस गोपी उस देखे हुए दृश्य का वर्णन अपनी सखियों के सामने कर रही है। अगले सवैया का प्रसंग है। श्री कृष्ण थोड़े से बड़े हो जाते हैं, चलने फिरने लगते हैं, 2-1 साल के, और जब चलने फिरने लगते हैं तब का एक दृश्य एक तरह से चित्रित किया है कवि रसखान जी ने। देखें उस दृश्य चित्र को, बहुत सुंदर दृश्य चित्र बन पड़ा है। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बानी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे आंगना पग, पैंजनी बाजत पीरी कछोटी। वाछवी को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निज कोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। क्या है, थोड़े से बड़े हो गए हैं श्री कृष्ण, धूल में खेलने लगे। ये आप जानते हैं अच्छे से, बच्चा जब बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा चलने फिरने लायक हो जाता है, तो किसी राजा का भी बच्चा हो, उसे आप धूल में छोड़ो और थोड़ी देर उसे खेलने दो, और फिर देखो कितना आनंद आता है उसको, है ना। सिर पे डालेगा, शरीर पर मलेगा, मिट्टी से प्रेम होता है बच्चे को, लेकिन हम लोग मिट्टी से दूर कर देते हैं, धूल में खेलने ही नहीं देते। फिर कहते हैं देश से प्रेम नहीं रहा, मिट्टी से प्रेम नहीं रहा ना। हाँ, जब मिट्टी में आपने उसको खेलने ही नहीं दिया, जब आपने उसको मिट्टी से छूने ही नहीं दिया, चीन की बनी हुई टाइल आपने फर्श में लगा दी, चीन की बनी हुई टाइल आपने अपनी दीवार पे लगा दी, आपने पत्थर लगा दिया, उसके स्पर्श से जब वो बच्चा बड़ा होगा तो भावनाएं कैसी होंगी, विचार करने की बात है। आज हम अपने सुख सुविधाओं में इतने खो गए कि हमने बच्चे को मिट्टी से उसका संपर्क ही समाप्त कर दिया। मिट्टी छू भर जाए तो माएँ जुम में पड़ जाए बालक के। अगर कोई काम देखने वाली आया है और कहीं बालक के मिट्टी लगी दिख जाए तो आया की तो आफत ही आ जाए। आज वो होने लगा है। और राम और कृष्ण पैदा होते हैं तो मिट्टी में खेलते हैं, मिट्टी खाते भी हैं, धूल खाते भी, उस मिट्टी को फाँक भी लेते हैं, मुंह में भी रख लेते हैं। उन्हें तो कुछ नहीं होता था, तब सबके बच्चों के सब मिट्टी खाते थे। अभी तो छू भर भी जाए तो माताएं जो ड्रामा बना दें पूरा। तो जब बच्चे का प्रेम ही उस मिट्टी से नहीं रहा, उस मिट्टी में खेला नहीं, तभी तो कहते हैं मिट्टी में खेलने, मिट्टी में खेलना है। हमारे जो क्रांतिकारी थे जानते हैं आप, मिट्टी साथ रखते थे, अपने देश की मिट्टी को साथ में रखते थे। विदेश कहीं जाते थे, बाहर कहीं जाते तो मिट्टी साथ में लेकर के जाते थे। मातृभूमि, उस मिट्टी से उतना प्रेम था उनको, जीवन भर मिट्टी साथ में रखी। चित्तौड़ की मिट्टी को हमेशा महाराणा प्रताप ने अपने साथ में रखा। और आपने अगर रामायण अभी देखी हो, पीछे लॉकडाउन जब शुरू हुआ था तब रामायण आई थी,
तो आपने देखा हो तो आपने देखा होगा श्री राम अयोध्या की मिट्टी को वन में ले गए थे और उस मिट्टी की पूजा करते थे। प्रतिदिन अयोध्या की माटी के आगे शीश नवाते थे। अरे उस मिट्टी से संबंध होगा तभी ना उस मिट्टी के प्रति प्रेम होगा। यहां कृष्ण जी क्या है, धूली से धूसरित है, धूल में सना हुआ पूरा शरीर है। धूरी भरे अति शोभित श्याम जी, कैसा चित्र खींचा है, बहुत सुंदर चित्र, मुझे बड़ा सुंदर सवैया ये लगता है रसखान जी का। धूरी भरे अति शोभित श्याम जी, धूल से धूसरित श्याम सुंदर श्री कृष्ण कैसे शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम जी, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, वैसी ही सुंदर सी उन्होंने मैया ने उनकी चोटी बना दी है। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, वैसी ही उनके सिर पर सुंदर सी चोटी बनी हुई है। खेलत खात फिरे अंगना, ये और देखिए बच्चे का मनोविज्ञान चित्रित किया है यहाँ। बच्चा आप उसको चाहो कि जब वो खेल रहा हो तो वो केवल खेले, जब वो खा रहा हो तो अब वो केवल खाए, ऐसा होता नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, बच्चे का स्वभाव होता है क्या, खेलते खेलते खाता है और खाते खाते खेलता है। श्री कृष्ण भी वही करते हैं बाल रूप में। खेलत खात फिरे अंगना, खेलते और खाते हुए आंगन में घूमते हैं। पग पैंजनी बाजती, पाँव में बंधे हुए जो मैया ने पैंजनी बांध रखी है उसके घुंघरू बज रहे हैं। और पीरी कछोटी, और पीले रंग का उन्होंने कच्छा मैया ने उनको पहना रखा है। वह छवि को रसखान विलोकत, रसखान जी कहते हैं इस छवि को, श्री कृष्ण के धूल धूसरित माथे से लेकर के सारे शरीर पर, हाथों पर धूल लगी हुई है, उसी में रोटी भी है, मक्खन लगी हुई, और उसी को वैसे ही खा रहे हैं। कहीं कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, वायरस नहीं घुस रहा है। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजत पीरी कछोटी, वाह छवि को रसखान विलोकत, भारत काम कला निज कोटि। रसखान जी कहते हैं उस छवि को देख करके रसखान तो अपने कामदेव अपनी करोड़ों कलाओं को श्री कृष्ण के ऊपर न्यौछावर कर देता। कामदेव कौन है, काम कला कौन है कामदेव, जानते हैं? देवताओं के सबसे सुंदर पुरुष हैं, जो मनुष्यों के हृदय में काम भाव की, प्रेम भाव की जागृति करते हैं, जगाते हैं, वो कामदेव कहलाते हैं। सबसे सुंदर पुरुष माने जाते हैं देवताओं के। तो कामदेव भी, सर्वांग सुंदर कामदेव जो हैं, वो भी अपने करोड़ों कलाओं को, जितनी उनकी सौंदर्य की कलाएं हैं, उनको श्री कृष्ण के ऊपर न्यौछावर कर देना चाहते हैं। भारत काम कला निज कोटि, और काग के भाग बड़े सजनी। उसी समय आंगन में खेलते खाते घूम रहे थे तो एक कौआ ताक पर बैठा था, लगा करके निशाना, और जैसे ही असावधानी हुई भगवान के हाथ से रोटी छीन करके भाग गया। इस प्रसंग को कहते हैं काग के भाग बड़े सजनी। हे सखियों, देखो तो इस कौए के कितने भाग हैं, ये कौआ कितना सौभाग्यशाली है। हरि हाथ सुन ले गयो माखन रोटी, हरि के हाथ से, श्री कृष्ण के हाथ से माखन और रोटी को छीन करके ले गया है? अरे भगवान के हाथ से प्रेम से मिल जाए तो, दे करके मिल जाए तो, ले करके मिल जाए तो, और छीन के भी मिल जाए तब भी मिला तो भगवान के हाथ से ही। तो कौआ कितना सौभाग्यशाली है। रसखान जी कहते हैं काग के भाग बड़े सजनी है सखियो, काग के इस कौए के कितने बड़े भाग्य हैं। हरि हाथ सुन ले गयो माखन रोटी, ये श्री हरि के हाथ से माखन और रोटी छीन करके